मकसद है तो मेरा देश अजरा अमर है। दुनिया याद करे तो मेरे देश को याद करे, मेरे देश के भविष्य को देखें, मेरे देश के लिए दुनिया गर्व से कहें ये एक देश है जो मानव कल्याण का रास्ता दिखा सकता है, विश्व को संकटों से बाहर निकालने का सामर्थ्य इस धरती में है। ये दुनिया को पता चले, हिंदुस्तान की छवि चमकाने के लिए जिंदगी खपाने में मुझे वो साल 2013 था जब देश में हुए पिछले 2 आम चुनाव हार चुकी बीजेपी अपना वर्चस्व जमाने के लिए कमर कस रही थी। तब आडवाणी, राजनाथ, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी जैसे कद्दावर नेताओं की मौजूदगी पार्टी को मजबूती दे रही थी। बावजूद इसके पार्टी 2014 में होने वाले आम चुनाव के लिए पीएम उम्मीदवार के चेहरे की तलाश में जुटी थी। ऐसे में 13 सितंबर को बीजेपी ने तमाम आंतरिक विरोध के बाद भी प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए एक चेहरे को आगे किया, जिसका नाम था नरेंद्र मोदी। – 2001 में केशु भाई और सुरेश भाई को अपना सारथी बताने वाले ये अर्जुन साल 2002 के गोधरा कांड के बाद हुई हिंसा के आरोपों को भी समेटे हुए था। लेकिन इसके उलट टीवी चैनलों और अखबारों में जैसे ही ये खबर आई कि पीएम के उम्मीदवार मोदी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह भर गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने में नाकाम साबित हो रही थी। टेलीकॉम और कोयला घोटाला देश के सामने उजागर ही हुए थे। देश में निराशा का वातावरण फैला था। ऐसे में नरेंद्र मोदी ने देश भर में तूफानी दौरा किया। उनके भाषण से लोग प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। बड़ों बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। साल 2014 के आम चुनाव का शोर थमने के बाद जब परिणामों का धमाका हुआ तो उसकी गूंज ने इतिहास रच दिया था। मोदी लहर के सामने बड़े से बड़ा राजनीति का कोई भी सूरमा नहीं टिक पाया। बीजेपी ने 30 सालों के बाद पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इस चुनाव में कांग्रेस को केवल 44 सीटें ही मिल पाईं। 27 मई 2014 को देश के प्रति अपनी कर्तव्यों की नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने शपथ ली। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने कूटनीति का परिचय देते हुए सार्क नेताओं समेत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित किया। ये वो समय था जब दुनिया की मीडिया ने भारत की ओर रुख किया। मोदी जब पहली बार अपने काफिले के साथ लोकतंत्र के मंदिर संसद पहुंचे तो वहां की सीढ़ियों पर पांव रखने से पहले उनको चूमकर अपने माथे से लगा लिया। प्रधानमंत्री बनते ही रेडियो के माध्यम से मोदी मन की बात छोटे छोटे गांव में रह रहे लोगों तक पहुंचाकर धीरे धीरे उनके मन में जगह बनाने लगे। अपने पहले कार्यकाल में ही काले धन में लगाम लगाने के लिए साल 2016 में नोटबंदी व साल 2017 में जीएसटी जैसे बड़े फैसले लिए कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इन फैसलों ने देशवासियों को चकित कर दिया था। मोदी ने जनता से इन फैसलों का साथ देने के लिए अपील की और एक रैली में अपने आप को फकीर कहकर संबोधित किया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार,
देश के लिए छोड़ा है। लोगों ने तमाम मुसीबतों का सामना किया, लेकिन बदलते भारत की तस्वीर को बेहतर करने के लिए मोदी का साथ देने के लिए आगे आए। इसी बीच 16 सितंबर 2016 को उरी और 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आतंकी हमले में हमारे 59 जवानों की शहादत हो गई। इसके पीछे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का नाम सामने आया। जवानों की शहादत से पूरे देश में आक्रोश था। जनता में बदले की भावना धधक रही थी। जवानों की शहादत की 13वीं से पहले मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की। अपने सख्त अंदाज और तल्ख तेवर से मोदी ने देश के बाहर व अंदर अपने सभी विरोधियों के हर मोर्चे को परास्त कर दिया और जनता के बीच और भी ज्यादा उभर कर सामने आए। साल 2019 को आम चुनाव होने वाले थे। इस बदले के बाद चुरू की धरती में अपनी पहली चुनावी रैली की। जनता को विश्वास दिलाया कि देश सुरक्षित हाथों में है। रैली में लाखों की भीड़ पहुंची। कोई भी राजनीतिक दल अंदाजा नहीं लगा पाया कि अब मोदी लहर के बाद मोदी की सुनामी आने वाली है। भारत के बड़े शहरों से लेकर गांव की गलियों तक हर हर मोदी, घर घर मोदी की गूंज सुनाई देने लगी। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी की। इस आम चुनाव में भी मोदी के सामने कोई भी नहीं टिक पाया। राजनीति के इस खेल में विपक्षी दलों के बिछाए गए सभी तरह के जाल ताश के पत्तों की तरह धड़ाधड़ कर ढहते चले गए। साल दर साल कई आशंकाओं और विश्वास के बीच हमेशा ये आवाज आती रही कि नरेंद्र मोदी किसी को भी छोड़कर नहीं चलेंगे। ये सभी देशवासियों को अपने साथ लेकर चलेंगे। अपने कड़े तेवर व अलग अंदाज की वजह से विश्व के शीर्ष नेताओं की भीड़ में मोदी अकेले खड़े नजर आते हैं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा। बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना है। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए प्राण है।